नमस्कार, जय जवान जय किसान न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जिला फिरोजाबाद में सिरसागंज पब्लिक स्कूल नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित है। स्कूल के प्रबंधक सुखेंद्र यादव पिछले कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। प्रबंधक ने बताया कि कोरोना काल के समय में भी ऑनलाइन लगवा रहे थे क्लासेस। प्रबंधक जी ने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर कोरोना के बाद से विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रबंधक जी ने कहा कि अपने जीवन में सिर्फ शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्कूल में लगवा रहे हैं एक्स्ट्रा क्लासेस। देखिए जिला फिरोजाबाद से पवन कुमार के साथ रोहित की ये खास रिपोर्ट। देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आज हूँ फिरोजाबाद में मैं जिस जगह बैठा हूँ उस जगह का नाम है सिरसागंज का बहुत ही पॉपुलर विद्यालय है सिरसागंज पब्लिक स्कूल। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के प्रधानाचार्य महोदय जी और डॉक्टर साहब प्रबंधक महोदय जी। जानने का प्रयास करूँगा कि 2 साल का जो कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा, किसी से छुपा नहीं। सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित हुआ है तो हमारे बच्चे हुए जो देश का कर्णधार है, देश का भविष्य है। फाइनेंशियल अगर बात की जाए तो वित्तहीन विद्यालय, रेस्टोरेंट और होटल्स, इन पर सबसे ज़्यादा मार पड़ी है। अब चूँकि विद्यालय क्या क्या परेशानियाँ रही, प्रबंधक जी से आऊँ, उससे पहले प्रधानाचार्य जी से मैं जानने का घर बैठे जी या उन्होंने ऑनलाइन कुछ पढ़ाई की जी तो वो उतना कारगर नहीं रही जितना होनी चाहिए। बच्चों को जितनी नॉलेज पहले की थी वो सारी खत्म हो गई, कम हो गई। एक्चुअली में आपने वो कहावत सुनी होगी कि विद्या जो होती है वो रिवाइज करने की पर ही आगे बढ़ती है और वो मेंटेन रहती है। जब रिवीजन नहीं हुआ बच्चों का, पढ़ाई में भी जो बच्चे पहले से जो पढ़े हुए थे उतना भी भूल गए। बच्चे हमारे पास एडमिशन के लिए आ रहे हैं तो बच्चे जो सेकंड में थे अब फोर्थ में, उन्होंने तो हिसाब लगा लिया कि मैं थर्ड में था, फोर्थ में 1 साल 2 साल बाद मैं 4 और फोर्थ में आ जाऊँगा, फिर एज फैक्टर की बात करें। जो बच्चा 3 का था वो 5 का हो गया, 5 का हो गया, 7 का हो गया। पेरेंट्स का भी एक दबाव रहता है कि हमारा बच्चा इतने साल का, इतने मानना चाहिए। उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया अपना कि बच्चा मेरा 2 साल पहले तीसरे में था, 5वीं होना चाहिए। लेकिन 5वीं में हम कर तो लें से चल नहीं पाए बच्चा, 5वीं कोर्स जो है नहीं खींच पाएगा। तो पेरेंट्स राजी नहीं होते पीछे के लिए, आगे करना हमारी मजबूरी है भी नहीं भी। अब पेरेंट्स को कैसे सेटिस्फाई करें, ये बड़ा धर्म संकट वाली बात आ जाती है। तो उसमें बच्चों को कुछ घर से हेल्प एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ती है और कुछ पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि हमने ट्यूशन लगाया है घर पे हम देख रहे हैं, तभी बच्चों को हम आगे अब 2 साल की जो परेशानी थी या जो 2 साल की जो कमी रही उसे आगे हमें फिर 2 साल लग जाएंगे कम से कम उसे मेंटेन करने में पूरा करना। लगभग 2 साल और लगेंगे। जो बच्चों का बेसिक और मेंटल लेवल गिरा है उनको रिकवर करने एक्स्ट्रा क्लास ही एकमात्र जो बात की आपने ऑनलाइन की। ऑनलाइन चूँकि रूरल इलाके में आता है अपना विद्यालय, ग्रामीण भी बच्चे आते हैं, कितना सक्सेस रहा जो सरकार ने कभी ऑप्शनेबल एजुकेशन के लिए ऑप्शन दिया था इसका ऑनलाइन हमने कारगर साबित। सर हमने भी ऑनलाइन चलाया तो ऑनलाइन में 50% लेस देन 50% बच्चे ही जुड़ते थे या इंटरेस्ट ऐसे थे या उनके पास मोबाइल था, बाकी बच्चों के पास या तो मोबाइल नहीं है या है भी तो टच फोन नहीं है। तो ये भी कारगर नहीं है जितना होना चाहिए। भाई मेट्रो सिटीज़ हैं दिल्ली जैसे NCR वगैरह में, वहाँ सबके पास अक्सर 99% मोबाइल होते हैं, लैपटॉप होते हैं, वाईफाई की या नेट की सुविधा होती है, तो वहाँ इट इज़ ऑलराइट। बट रूरल एरिया में इतना कारगर। सर शिक्षकों को क्या संदेश है, विद्यालय शिक्षकों को क्या संदेश देना चाहिए कि पढ़ाई के साथ साथ ना मैं ये कहना चाहूँगा कि मोरल ड्यूटीज़ बच्चों में संतोष डेवलप करना। बच्चों में संतोष नहीं है, बच्चों में एटिकेट्स नहीं है, मैनर्स, एटिकेट, संतोष और ये सब चीज़ें अपनी हेल्थ एंड हाइजीन पर ध्यान नहीं दे रहे बच्चे। चाहे वो जंक फूड हो या सेल्फ अपना साफ सफाई हो, घर की नेल्स हैं वटेवर की ड्रेसिंग है, तो ये ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग कोड, ये सब चीज़ें भी पढ़ाई के साथ साथ हमें जो है साथ साथ देख चलेंगे तो ही बच्चों में ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझते हैं। हमारे साथ अभी बात हो रही थी सिरसागंज पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य जी से, प्रबंधक जी से हमसे जुड़ गए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि सर ये जो 2 साल का समय था, काफ़ी बातें हुई एकेडमिक रिलेटेड, क्या वित्तहीन विद्यालयों को सरकार द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी प्रकार की कोई आर्थिक मदद दी गई और क्या क्या परेशानियाँ रहीं सर? नमस्कार पवन जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेहनत की, विद्यालय जाके
इस तरह की सूचना को कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि और चैनलों ने या गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि वित्त विहीन स्कूल वाले आखिर बेचारे 2 साल किए क्या। जी गवर्नमेंट सरकारी स्कूल होता है, उसमें अनुदान आता है, गवर्नमेंट सेक्टर मदद करता है। गवर्नमेंट सेक्टर के अलावा शिक्षा क्षेत्र में कोई भी मदद कर सकता है, ऐसा भी प्रावधान है। चाहे क्षेत्रीय प्रतिनिधि कोई भी हो, विधायक हो, सांसद हो, प्रतिनिधि वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एजुकेशन सेक्टर में अलाउड है। लेकिन वित्त विहीन विद्यालय होते हैं उसमें कर सकते हैं, लेकिन जो होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। या ये पहले पूरी दुनिया ही संकट में थी, करने मदद करने की स्थिति में थे या नहीं थे, इस तरह था। तो मैं ये कहना चाहूँगा सर, जितने वित्त विहीन विद्यालय थे उनको सरकार की तरफ से अपेक्षित रखा। जो चाह रहे थे मदद, हम लोग गुहार लगा रहे थे या हम चाह रहे थे कि सरकार हमारी सुने, तो उसमें नहीं ध्यान दिया गया है। ये दुर्भाग्य है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी, चाहती तो गवर्नमेंट बड़ी आसानी से कुछ ना कुछ रियायत दे सकते थे। गवर्नमेंट के हाथ में बहुत था। बिजली बिल है और गाड़ियों की EMI है, मेंटेनेंस चार्ज होते हैं, मिनिमम खर्च होते ही होते हैं। तो उसमें हम कह रहे हैं आंशिक रूप से अगर मदद करते तो उससे बहुत बड़ी एक राहत मिलती। ऐसा नहीं हुआ है। हाँ ठीक है, गाड़ियों की सरकारी लोन या बिल्डिंग लोन जो लिया था वो एक तरह से EMI होगा, लेकिन एक्सटेंड कर दिया गया, वो EMI बढ़ा दी गई है, माफ़ नहीं की गई है। तो बस इतनी राहत मिल गई कि जो पैसा हमें अगस्त लेकिन वो विद इंटरेस्ट देना पड़ा। तो मैं मदद से सर कोई किसी प्रकार की जब इंटरेस्ट देना पड़ता है कोई चीज़, तो वो कोई हेल्प नहीं होती है। सरकार को सोचना चाहिए था। मैं भी चैनल के माध्यम से गुहार लगाऊंगा कि वित्त विहीन विद्यालयों की और रूरल इलाके के मोस्टली विद्यालयों की कुछ जो भी हेल्प हो जाए, जिससे कि काफ़ी कुछ हो जाए। सर एक बात करते हैं कि हमारी आपकी उम्र होती थी, बड़े बुजुर्ग बैठते बताते हैं कि हम लोग जब घर से निकलते थे माँ बाप के पैर छूते थे, बड़ों का सम्मान आदर करते थे। एक आरोप लगता है जब से CBSE बोर्ड का बोलबाला हुआ है, सच्चा बेहतर हुई है, बट हमारे बच्चों में उस संस्कारों की कमी है, जिससे मूलभूत संस्कार से भटकते जा रहे हैं। हेलो हाय गुड मॉर्निंग गुड बाय तक सीमित हो गए। तो हमारा सिरसागंज पब्लिक स्कूल ऐसा क्या करने वाला है जो हमारी शिक्षा के साथ साथ संस्कारी बच्चों में पैदा हो, मूलभूत संस्कार से जुड़े हैं? हम लोग सर मोरल एजुकेशन या मोरल टेक्स्ट बुक चलाते हैं। जब हम लोग पढ़ते थे तो परिषदीय स्कूलों में और माध्यमिक स्कूलों में चलती थी नैतिक शिक्षा। वो नैतिक शिक्षा धीरे धीरे गायब होती जा रही किताब, लेकिन सिरसागंज पब्लिक स्कूल ने उस किताब को अभी भी जारी रखा है। हम लोग क्लास 1 to 8 लेके मोरल स्टडीज़ या मोरल एजुकेशन नाम से किताब चलाते हैं। नैतिक शिक्षा पर हम जोर देते हैं। वो बात अलग है कि समाज में बच्चा जिस तरह का देख रहा है, आजकल इंग्लिश मीडियम और अंग्रेजी जमाने का समय आ गया है और हम लोग वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। हम घर की दाल रोटी मक्खन मलाई और बाजरे की और चने की साग वगैरह को भूल के पिज़्ज़ा बर्गर डोसा इडली सांभर और इन चीज़ों पर ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि वो एक ट्रेंड है, फैशन है। बच्चा जो देखता है वही सीखता है, वही खाता है, तो ये चल रहा है। जबकि जंक फूड वगैरह, मैं जो खुद डेंटल सर्जन हूँ, मैं तो कभी राय नहीं देता। मैं तो कोल्ड ड्रिंक को भी अच्छा नहीं मानता हूँ। अपना देसी जो घर का दही दूध मक्खन मट्ठा जो होता है उसके मुकाबले न्यूट्रियस फूड कोई हो नहीं सकता। और नैतिक शिक्षा में सर जो आपने पूछा, हम लोग प्रेयर के टाइम में, मैं आज खुद बोला था कि बच्चों सुबह जब आप विद्यालय आते हो तो अपने माता पिता के पैर छू के आइए। जब आप रोज़ पैर छू के आएंगे तो जिस दिन आप अपने माता पिता से किसी चीज़ की डिमांड करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ मना नहीं कर पाएंगे। और आप पैर छू के नहीं आ रहे होंगे तो वो उनके मन में हो सकता है आपकी इच्छा पूरी करने की इच्छा भी न हो। तो ये इससे क्या होता है, माता पिता को अपने बच्चे की तरफ अट्रैक्शन पैदा होता है, दूसरा आशीर्वाद उसका लगता है और बच्चा जो चाहता है उसके माता पिता उसकी इच्छा पूरी करते हैं। तो हम इस पर बड़ा ध्यान देते हैं कि पैर छूना हमारी पुरानी हजारों 5-6 हज़ार साल पुरानी परंपरा है, वो बनी रहे। सर एक आखिरी सवाल, इस बार 75वां स्वतंत्रता दिवस है तो बड़ा धूमधाम से मनाया जा रहा है महोत्सव के रूप में, क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश क्षेत्रवासियों को? इस वर्ष का 15 अगस्त बड़ा ही अनोखा है, स्पेशल है, क्योंकि हम भारत जो देश है रिपब्लिक ऑफ इंडिया भारत गणराज्य हमारा 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी की। इसलिए एक तरह से ये प्लेटिनम जुबली आए थे। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें याद है हमारे स्कूल की 25 साल में मनाई गई थी सिल्वर जुबली हुई थी, 50वें साल पे गोल्डन जुबली हुई थी। और मैं भाग्य से बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और इसी तरह हम आज़ादी का जश्न मनाते रहे, दिनों दिन प्रतिदिन हमारा देश आगे निरंतर बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना कीमती समय देने के लिए। आप देख रहे थे मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे सिरसागंज पब्लिक स्कूल के प्रबंधक की बड़ी बारीकी से शिक्षा के बारे में बताया, संस्कार और अनुशासन के बगैर बच्चे का विकास और उज्जवल भविष्य नहीं हो सकता है।
इसलिए ये चीज़ें नैतिकता बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं 75वीं वर्षगांठ पर क्षेत्रवासियों और अभिभावकों को। मैं भी चैनल के माध्यम से सभी विद्यालय के बच्चों को, प्रबंधक महोदय को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।